एक कहानी है एक ऐसे घर की जहां रिश्तों के पीछे सियासी साजिशें चलती हैं। एक बड़े से घर में मीना नाम की एक बहुत ही प्यारी और नर्म दिल लड़की रहती थी। मीना के दो बड़े भाई थे और उनकी दो पत्नियां, सुमन बड़ी भाभी और रीना छोटी भाभी। दोनों भाभियां ऊपर से तो बहुत मीठी बनती थी, लेकिन अंदर ही अंदर उन्होंने मीना को घर का नौकर बना रखा था। मीना किचन में पसीने में लथपथ होकर खाना बना रही थी। सुमन और रीना एसी कमरे में बैठकर उसकी चुगली कर रही थी। मीना की शादी हो गई तो हमारा क्या होगा? हाँ दीदी, अगर ये मुफ्त की नौकरानी चली गई तो मेरे तो पार्लर जाने के दिन ही खत्म हो जाएंगे। जैसे ही भाई दफ्तर से घर लौटते भाभियों का रंग बदल जाता। रीना बेटा, तुम आराम कर लो। अगर तुम्हें भूख लगी थी तो तुम मुझे बता देती, मैं तुम्हारे लिए खाना बना देती। भाभी, आप रीना से कितना प्यार करती हैं। हाँ देवर जी, मीना मेरी ननद नहीं, मेरी बेटी जैसी है। ये थोड़ा भी काम करती है तो मुझे ये देखकर बहुत बुरा लगता है। मेरा कलेजा फटने को आता है। भाइयों को लगता कि उनकी पत्नियां उनकी बहन का कितना ख्याल रखती हैं। मीना चुपचाप सब सहती क्योंकि वो अपने भाइयों का घर खराब नहीं करना चाहती थी। एक दिन मीना के लिए एक बहुत अच्छे घर से रिश्ता आया। भाभियों ने सोचा कि अगर ये चली गई तो सारा काम हमें करना पड़ेगा, लेकिन भाइयों की खुशी के आगे उनकी एक ना चली। मीना की शादी धूमधाम से हो गई। विदाई के वक्त दोनों भाभियां ऐसे रो रही थी जैसे उनका सब कुछ लूट गया हो, लेकिन दिल ही दिल में वो परेशान थी कि अब घर का काम कौन करेगा। मीना के जाते ही घर का नज़ारा बदल गया। अब ना तो चाय वक्त पर मिलती, ना खाना तैयार होता। घर में हर तरफ धूल, किचन में झूठे बर्तनों का पहाड़। सुमन रीना से कहती है, रीना, तुम झाड़ू लगाओ, मैं बर्तन धो देती हूँ। मेरे सर में दर्द है, आप ही कीजिए। मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, मैं क्यों झुकूं? तो मैं इस घर की नौकरानी हूँ। मीना थी जो सब कुछ सह लेती थी, पर मैं नहीं सहूंगी। देखो इसकी जुबान, जब तक मीना थी तब तक तो मीठी छुरी बन रही थी। जब से मीना गई है तब से अपने असली रंग दिखा रही है। कुछ दिनों बाद मीना अपने पति के साथ पगफेरा के लिए घर आई। उसने देखा कि दोनों भाभियां आंगन में लड़ रही हैं और चिल्ला रही हैं। तूने ही तो कहा था मीना को बेवकूफ़ बनाते हैं और सारा काम उससे करवाते हैं, अब क्यों नहीं करती काम? हाँ कहा तो था, पर मुझे क्या पता तू इतनी कामचोर निकलेगी। तो ये था तुम्हारा असली रूप? मेरी बहन को तुमने नौकरानी बनाया था। हमें माफ कर दो मीना। घर में आज के बाद कोई नौकर नहीं लगेगा, तुम दोनों मिलकर काम करोगे। किसी ने भी काम चोरी करी तो वो अपने मायके जाकर बैठे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं, वो खुद उसमें गिरते हैं। मीना अपने ससुराल में खुश थी और यहाँ दोनों भाभियां अपने ही बिछाए हुए जाल में फंस गई थी।